ये थाना क्या कर रहा था जब मेरे भाई को ये लोग कट्टा लेकर दौड़ाए थे? बताइए माचिस संहिता लागू थी इनके और माचिस दीजिए, मैं थाने को केस दबा देगा। हाथ हिल रहा है मेरा। मेरे एक सवाल नहीं, आपकी पूरी बॉडी हिला दी, मेरा हाथ हिल रहा है? हिल रहा है? नहीं हिल रहा ना। सबसे हाथ पहले तलवार दीजिए, मैं गर्दन उतारने की पहले देखिए, जो जिस तरह की घटना है उसमें परिवार में संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग आए जी। और इतनी हृदय विदारक घटना है जिसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि देखने समझने से यहाँ जो कुछ भी लगा, अगर पहले से सब सचेत रहे होते और ख़ास करके प्रशासनिक तौर तरीके पर जो कार्यवाही हो जानी चाहिए थी वो अगर हो गई होती तो इस तरह की घटना शायद हो पाती। और जो हुआ है वो अत्यंत दुखद है, वही संवेदना व्यक्त करने हम लोग परिवार में आए। 40 सालों तक राजस्व का विवाद चलता रहा, नहीं सुलझा, तो साफ जाहिर है ना कि राजस्व की ही कमी है, राजस्व विभाग के लोगों की ही कमी है। जो ज़मीन भी देखने को मिल रही है, जिस तरह से घर का निर्माण वगैरह हुआ है, उस निर्माण को देखने से लग रहा है कि पुश्तैनी लोग बसे हैं यहाँ, और बसने के बाद जो विवाद नया पैदा किया जा रहा है वो विवाद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वही तो हम लोग तो दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं जिसकी वजह से ये हृदय विदारक घटना घटी है। अध्यक्ष जी, परिवार के लोग लगातार प्रशासन पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इसको प्रशासन को देखना चाहिए, हम सब भी सारी बातें सुन करके अपने नेतृत्व को भी अवगत कराएंगे। जिस तरह से गिरफ्तारी आरोपियों की गई है पुलिस द्वारा, इस पर भी कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कुछ जो आरोपियों को पुलिस घर से गिरफ्तार कर ले गई थी और उनको दिखाया जा रहा है आजमगढ़ के किसी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। कहीं न कहीं सवाल जो है गिरफ्तारी को लेकर भी प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, परिवार के लोग संतुष्ट हैं। अब हम लोग तो हर तरह से चाहेंगे इन्हें न्याय मिलना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, क्या जी जीरो टॉलरेंस पर क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस पर यही कहना है कि सवाल इस बात का है कि जो घटना है वो आपके सामने है, और जिस तरह की घटना घट रही है उस पर कहाँ जीरो टॉलरेंस रह जाता है। यही योगी जी का रामराज है। अब ये तो अब आप लोग खुद कह रहे हैं, समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं, हम लोग तो धरातल पर देख रहे हैं कि कहीं लोगों को न्याय मिलना बहुत कठिन हो गया है। कई लोग बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए उनके घर पे, क्या आप मांग कर रहे हैं? ये न्याय मिलना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, कब्जा है पाईमाई से, न्याय मिलना चाहिए परिवार को। संवेदना व्यक्त करने हम आए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी कुछ वार्ता हुई है? ये सब उनके परिवार के लोग मिले, इन राइटिंग भी दे रहे हैं, वो सब देंगे, उसको हम लोग पहुंचाएंगे, ले जाएंगे, परिवार को भी मिलवाएंगे। किसकी लापरवाही मानते हैं सर इसकी? अब लापरवाही का शब्द तो सीधे सीधे जाहिर है कि अगर इनको न्याय मिला होता तो शायद ये घटना ना होता। 40 साल से विवाद चल रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी भी रही होगी, उस समय क्यों नहीं न्याय दिलाया गया परिवार को? जहाँ मांगा गया होगा वहाँ जो उस समय की परिस्थिति रही होगी उसका रास्ता निकाला गया होगा। हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब लोग देखते रहे और अपनी बात कहते रहे। प्रधान अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि उसका संबंध आतंकवादियों से था। अब ये वो अतिरिक्त बात है, और उस बात के बारे में जो बात करनी है उनसे बात करें। ठीक है जी, धन्यवाद। माचिस दीजिए, मैं थाने को केस दबा देगा। हाथ हिल रहा है मेरा। मेरे एक सवाल नहीं, आपकी पूरी बॉडी हिला दी, मेरा हाथ हिल रहा है? हिल रहा है? नहीं हिल रहा ना। सबसे हाथ तलवार दीजिए, मैं गर्दन उतारने की पहले एसआई को पकड़े, पहले एसआई को आप पकड़े, उसकी नौकरी ध्वस्त करें, और निवेदन है कि प्लीज आप उससे क्वेश्चन करिए, एसआई को पकड़ के लाइए। उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए, और लालता प्रसाद को और रमेश को ऐसे रोड पे एनकाउंटर करे या तो हलाल करे। ये प्रशासन अगर नहीं, आज किसी वो काम एसआई की नहीं होता तो ऐसा कांड नहीं हुआ। आपका काम क्या जानते हैं आप बताइए, आपका काम क्या है बताइए, आपका काम क्या है? लाएंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम पीड़ितों से क्वेश्चन करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मोदी योगी से क्वेश्चन करे, हिम्मत है किसी की? आप बस हमसे 4 दिन से चिल्ला रहे हैं। अरे सुनेंगे, हमको कोई सामने ले चले उनके, सुनेंगे, सब सुनेंगे। आज हम जो झेल रहे हैं ना, कोई नहीं झेल सकता। हम कह रहे हैं प्रशासन कुछ नहीं किया ना, प्रशासन कुछ नहीं किया। आपके हाथ में अरे मैं तड़प रही हूँ ना, इतने लोग हैं। आप लोग चले जाएंगे, मेरे गाँव के मेरे भाई है, भाई मेरे साथ, मेरे कहने में बुलडोजर नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो अभी वही लगले सब कुछ अभी गिरवा दूँ। 4 दिन से आवत हो बिटिया, सरकार गई चल रही है, सरकार 4 दिन से क्या कर रही है? 10 जने वो दिन भर योगी जी का कहाँ से निकल रहा है? उनके पास फैमिली है ही नहीं, वो हमारी फैमिली का। ये थाना क्या कर रहा था जब मेरे भाई को ये लोग कट्टा लेकर दौड़ाए थे? बताइए।
बताइए आचार लागू थी, इनके घर पे कोई नहीं आया। हमारा जनपद में, हमारे जनपद में जय श्री राम का नारा लगा के हम ही लोग उनको गद्दी पे बैठा है। हमारी आज हमको जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी थी हमारी रक्षा करना। कौन देगा? वो कल को छोड़ भी देंगे वो लोग और किसी का गला काटेंगे। हिम्मत नहीं होनी चाहिए निर्मम तरीके से उसका खड़ा है ना, उसी में आके रखेंगे, चले जाए आके रहेंगे। हमें जनता के साथ ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा साल की नौकरी छीन लेनी चाहिए। आप हमसे सवाल है सर, मानिए धिक्कार है। जिससे सवाल पूछिए, आप योगी से पूछिए सवाल कहाँ है उनका बुलडोजर। आप जाइए मुख्यमंत्री के प्लीज आप लोग चले जाइए, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। प्लीज आप लोग चले जाइए, मैं सच में प्लीज आप लोग चले जाइए, हम देखना नहीं चाहते। प्लीज आप लोग एकदम चले जाइए, कोई नहीं, मीडिया वाले तो दिखना नहीं चाहिए बस।